अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुशामदीद है। उम्मीद है आप सब फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, हम आपके लिए झटपट सी 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। आज मैं आपके लिए दही फुल्कियाँ मेरे स्टाइल में वो बना रही हूँ और अपने आपको बना के बताऊँगी कौन सैलड बनाऊँगी। तो पहले जो है मैं दही फुल्की बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स दही फुल्की बनाने के लिए मैंने जो है वो हाफ़ के जी दही लिया है। मैंने इसको थोड़ा सा पतला किया है दही को, और इसमें ग्रीन चटनी यानी कि थोड़ा सा पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें मिक्स करके उनको पीस के इसमें डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, मैं इसमें नमक ऐड करूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक। फ्रेंड्स मैंने ये देखिए मेरे पास 2 छोटे प्याज मैंने कट किए हैं। कट करके फ्रेंड्स मैंने इनको नमक लगा के वॉश कर लिया है। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैं ये शामिल कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं डालूँगी इसमें थोड़े से सफ़ेद चने, जितने के आपके बच्चे यहाँ पसंद हमें पसंद है। अगर आप लाइक करते हैं तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। और ये फुल्कियाँ जो दही बल्ले मतलब बल्ले हम बड़े जो है वो नहीं बना रहे, ये हमने बूंदियाँ बनाई हैं, दही बूंदियाँ आप इसको कह सकते हैं। और टमाटर मैं कट करूँगी, अभी वो मेरा कट करने वाला है। और ये मेरे पास है चाट मसाला, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और टमाटर जो है वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई ज़्यादा पसंद करता है कोई कम पसंद करता है, तो जितने आपको पसंद है आप उतने डालिए। मैं फ्रेंड्स बारीक बारीक इनको कट कर रही हूँ। आई थिंक कि मुझे एक ही डालना है, मेरे पास बड़ा है। टमाटर आप अलहदा से कट करके भी साथ रख सकते हैं। जो ज़्यादा टमाटर लाइक करते हैं आप उन्हें ये टमाटर जो है वो अलहदा से दे दीजिएगा। फ्रेंड्स ये मैं इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। झटपट से बनने वाली रेसिपीज़ दोनों आज मैं आपको बता रही हूँ। फटाफट आप कोई राइस बनाएं, ये सैलड और ये दही बूंदी जो है वो दही फुल्की वो ज़रूर साथ ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनेगी। आप वैसे भी बच्चों को बना के दोपहर में दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं इसका नमक जो है वो टेस्ट करूँगी। नमक फ्रेंड्स थोड़ा सा कम है। देखिए फ्रेंड्स मुझे जो है वो टमाटर कम लग रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, बच्चे अक्सर लाइक नहीं करते, मैं थोड़ा सा टमाटर एंड पे कट करके साथ जो है वो सर्व कर दूँगी। जिसको पसंद होंगे वो डाल लेगा। फ्रेंड्स मैं इसमें नमक और ऐड कर रही हूँ। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने नमक और ये सब कुछ यानी कि इसको डन करके रखा है। अभी मैं इसको फाइनल टच नहीं दिया, क्योंकि आलू जो मैंने बॉयल किए वो भी गर्म है, वो भी इसमें ऐड होंगे। वो मैं डाल के आपके सामने ही डालूंगी और आपको बताऊंगी। इतनी देर मैं कॉर्न सैलड की तरफ आ रही हूँ। कॉर्न सैलड के लिए हमें कॉर्न चाहिए, डिब्बे वाले ले लें, चाहें तो आप बाज़ार से ला के उसको बॉयल कर लें। टमाटर है एक अदद एप्पल है, थोड़ी सी रेड शिमला मिर्च है और ग्रीन वाली शिमला मिर्च है, और हाफ़ खीरा मैं लूँगी, मुझे पूरा नहीं चाहिए। मेरे पास सैलेड ड्रेसिंग है, लेमन जूस है और ऑलिव ऑयल और ब्लैक पेपर और नमक इसके ऊपर डाल के इसको मैं डन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, बारीक बारीक ये अपना पहले शिमला मिर्च जो है इसको हम पापरिका को कट कर लेते हैं बारीक बारीक। झटपट से हम अपना कॉर्न सैलड, बहुत मज़े का बनता है फ्रेंड्स कॉर्न सैलड, और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सैलड आप वैसे ही दोपहर में खाएं, वो बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। कॉर्न जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं एप्पल, शिमला मिर्च और टमाटर जो है वो कट करती हूँ, और कट करके फिर हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे। एक हेल्दी जो है इसमें फ्रेंड्स मैं प्याज ऐड नहीं करूँगी। आप अगर पसंद करते हैं तो ऐड कर ले, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके साथ जो दही फुल्की का कॉम्बिनेशन लिया है उसमें मैंने प्याज जो है वो ऐड कर दिया हुआ है, इसलिए मैं इसमें प्याज ऐड नहीं करूँगी। आप इसमें आइसबर्ग, कुछ भी बंद गोभी और कुछ भी आप और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। आइसबर्ग डालना चाहें, वेल एंड गुड वो बहुत अच्छी है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं।
फ्रेंड्स मैं कट कर रही हूँ, मिक्स आपके सामने ही करेंगे। मैं चीज़ें कट कर लूँ, फिर आपसे हम मिलते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने सब चीज़ें एप्पल, खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च रेड वाली, और आप रेड येलो वाली है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने खुद ही येलो वाली डाली, मेरे पास अवेलेबल है कॉर्न्स, क्योंकि हमारे पास येलो कॉर्न्स हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं ये सैलड ड्रेसिंग है ये शामिल करूँगी इसमें। अगर सैलड ड्रेसिंग नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसमें ये काली मिर्च और नमक और लेमन जूस भी डालें। कोई ऐसा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आपने सैलड ड्रेसिंग है तो वो ही डालनी है। मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे, थोड़ा सा और आप डालना चाहें तो डालें, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और लेमन जब हम इसको सर्व करेंगे, टेबल पे रखेंगे, उस टाइम आप इसमें सर्व कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना है अगर आप डालना चाहें ऊपर वो भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए कम डाल रही हूँ, मेरे पास चूँकि फ्रीज़ हुआ धनिया है, फ्रेश जो है वो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स ये हमारा डन है। अब हम अपनी दही फुल्की को देखते हैं। हमारे आलू डन हुए हैं तो हम उस पर डालते हैं। ये हमारा डन है, हम इसको फ्रिज में रखते हैं। तो जब हम सर्व करने लगेंगे हम इसके ऊपर लेमन जूस ऐड कर देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स ये देखें आलू जो हैं वो ठंडे हो गए, ये भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हैं। सब्ज़ मिर्च, और फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी, गरम मसाला इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम। थोड़ी सी हरी मिर्चें, ज़्यादा नहीं, बच्चों के मुंह में आ जाए अगर तो। तेज़ नहीं है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो कि तेज़ है इसलिए मैं थोड़ी सी डालूँगी। और हरा धनिया स्प्रिंकल कीजिएगा, मैं नहीं कर रही, मेरे पास जो है वो फ्रीज़ वाला है। मैं जब इसको सर्व करूँगी तब डालूँगी। जी तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको मेरी दही फुल्की, दही बूंदी की और कॉर्न सैलड की रेसिपीज़ जो पसंद आई होंगी। फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।